देखिए, जब हमने यहाँ पे बहुमत हासिल की, जब हमने इलेक्शन लड़ा, जब सब कुछ ठीक हो रहा था, जब हमने देखिए कुछ सीटें हमें मिली, कुछ सीटें एनसी को मिली, और कुछ सीटें कांग्रेस को मिली, कुछ सीटें और किसी को मिले। जब मेरे ऊपर दिल्ली से भी लेटर आने लगे, दिल्ली से फोन आने, मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कहना चाहता। अच्छा, क्यों? जैसे शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला साहब ने इस वादी जम्मू कश्मीर के लिए जेल निकाला, फिर उसके बाद उन्होंने यहाँ पे आर्टिकल 370 35A रखा। तो आज के डेट में आप लोगों को पता है कि ये जो आर्टिकल 317 और 35A जिसका जनाजा इन लोगों ने तो निकाल दिया। अब मैं कहता हूँ आप लोगों को, खुदा के लिए हमें सपोर्ट कीजिए। ये आर्टिकल 317 किसने कहा? मैं 380 वापस ला के दूंगा। मैं 35A किसने कहा? मैं 340 वापस ला के दूंगा। गुलाम हसन मीर साहब हमारे, गुलाम हसन मीर साहब या हमारे गुलाम नबी आज़ाद साहब हैं। पहले मीर साहब की मैं बात करूँ। देखिए, आप लोगों को शायद हमारे साथ गिला शिकवा तो जरूर होगा, क्योंकि मैं कैबिनेट मिनिस्टर 2-3 बार रह चुका हूँ। गुलाम हसन मीर साहब आजकल मैं जो अपनी पार्टी के साथ जुड़ा हूँ, आप लोग हमें वोट दीजिए। जिसको गिला शिकवा होगा, इंशाल्लाह वो गिला शिकवा नहीं रहेगा। शुक्रिया। आजाद साहब मेरे मित्रों, मैं अपने साथियों को भी कहना चाहता हूँ, जैसे कि जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, या अपने दक्षिण मड़वा की बात करें, डोडा किश्तवाड़ की बात करें, इन लोगों ने हमें सपोर्ट किया है और हमें भी इनका सपोर्ट करना चाहिए। क्या बात है। और जिस पहाड़ पे रास्ता नहीं था, उस पहाड़ पे हमने रास्ता पहुंचा दिया। चाहे अल्लाह की, पहले अल्लाह की देन थी, और दूसरी हमने कोशिश सेंटर में की, और हमने सोनिया जी को कहा, बिल्कुल, और उन्होंने आंखें बंद करके दस्तखत किया और कहा, जी आज़ाद जी, मुझे पता है कि आपके लोग बेचारे पहाड़ पे रहते हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे एक बड़े डायनेमिक लीडर हैं जेएंडके के और बड़े माने जाने, जनाब उमर अब्दुल्ला साहब। अब आप ही लोग फैसला कीजिए। आपने जिनको यहां पे सपोर्ट किया, इन्हीं लोगों ने रियासत जम्मू कश्मीर में हल्ला मचा दिया। अरे जी, क्यों करना था बीजेपी को सपोर्ट? अब इन लोगों का यह भी मानना है कि जी, जब उमर साहब बीजेपी के साथ मंत्री हुआ करते थे, मैं मंत्री था, तब वहां पे बीजेपी में कुछ और लीडर थे, और आज के डेट में इन लोगों को पता है ये यहाँ जो आर्टिकल 317 35A ये अटैक करने की कोशिश करेगा। क्या बात। मुझे नहीं लग रहा है कि दोबारा इन लोगों को सपोर्ट मिलना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझे वोट दीजिए, अब खुद ही सोच लीजिए, खुदारा एक मौका हमें दीजिए। शक्ति कपूर जी साहब का एक डायलॉग मुझे याद है, बुरा ना माना प्लीज। कोई फिल्म में एक सीन है, कोई लड़की नहा रही थी, तो शक्ति कपूर जी आए, चोरी से देख रहे हैं, तो कह रहे हैं कि भगवान, मुझे इंसान क्यों बनाया? काश में बंदल होता, आगे जाके देख लेता। काश में लाइबल साबुन होता, आगे जाके देख लेता। आओ भगवान। तो ऐसा है। तो थैंक यू। क्या बोलते हैं? एक मंत्री साहब है, उनकी लड़की ने कहा कि आज पापा के साथ थोड़ा प्रैंक हो जाए। तो मैंने उनको फोन किया, तो ऐसे हुआ, तब लैंडलाइन हुआ करती थी। तो वहाँ से सेक्रेटरी साहब ने उठाया, हेलो। तो यहाँ से इनके लड़के ने कहा, हेलो जी, मैं ऐसे पलानी बोल रहा हूँ। कहा हाँ सर। कह रहे कि ये जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब बात करेंगे, पापा को फ़ोन देना ज़रा। पापा आया, हाँ क्या हाल है? ये फारूक साहब ने घर फ़ोन किया, तो आप कॉन्फ्रेंस थ्रू बात कीजिए। मैंने कहा जी हेलो। कहा सर हुक्म कीजिए सर, हुक्म कीजिए जनाब। वो मैंने कहा जी, चौंकने की कोई बात नहीं है, आप अपने दफ्तर में बैठिए, मैं 10 मिनट के बाद आपके दफ्तर आ रहा हूँ। तो फिर ज़बरदस्त हंगामा हुआ, बड़ा मज़ा आया। तो फिर उसको कहा, पापा जी आप कह रहे थे कि मैं किसी को नहीं डरता हूँ, वो नहीं ये नहीं, तो आज क्यों चौंक गई? जी एजाज था, हमारे एक्टर एजाज श्रीनगर से। फिर शाम को बड़ी अच्छी महफिल लगी। ये अपने मीर साहब जो हैं कांग्रेस के, अच्छा हाँ, मीर साहब तो हमारे खास यार है, ऐसा कोई मसला नहीं है। वो पहले इनके बाल बिल्कुल आप ही की तरह थे, इस तरह। तो वो कह रहे थे कि एक बार मैं इनके पास गया था, दावत उन्होंने दी थी, मैं शाहबाद चला गया था। तो तब पता नहीं क्या टाइम था, वक्त था, तो
जलसे में कुछ लोग उनको मिले, तो मैंने ऐसे नज़र मारी, तो मैंने देखा तो कह रहे थे देखिए बेसिकली जो हमारा साउथ कश्मीर है, मैंने सुना ये जे मीर साहब जो हमारा साउथ कश्मीर है ये कश्मीर का गेट है। अच्छा। कश्मीर का गेट है। मैंने राहुल जी से बात की, मैंने सोनिया जी से बात की, ये जो कश्मीर का गेट है इसको सोने से सजाया जाए। जब जवाहर टनल क्रॉस करते तो सबसे पहले नज़र हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी शाहबाद दूर ही नज़र आता है, तो इंशाल्लाह हम इसको सोने से सजाएंगे, मगर लेकिन आप लोगों का भी सपोर्ट होना चाहिए। अच्छा, जैसे कि मैंने हिलाल को कहा, मंटू को कहा, नसीर को कहा, और भी 2-4 बंदे हैं जिनको मैंने कह के रखा है, जो ही राहुल जी आएंगे यहाँ पे तो आप लोगों को जोक दर जोक पब्लिक लाना है और जलसा यहाँ पे करना है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली तस्कीन और मैं हूं आपका मेज़बान आमिर सुहेल। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए एजाज़ भाई वादी कश्मीर से आए हैं, जो एक काफ़ी बेहतर और उम्दा तरीके से जो है वो मिमिक्री करते हैं मुख्तलिफ पॉलिटिकल जो हमारे लीडर्स हैं और टीवी स्टार्स हैं, इन तमाम लोगों की। और सबसे खुशी की बात तो ये है कि एजाज़ भाई हमारे स्टूडियो आए हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे इनके जो हैं वो वीडियोस वायरल भी होते हैं और आवाम की जानिब से बहुत मोहब्बत भी दी जाती है। एजाज़ भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, आपने अपना कीमती वक्त दिया। एक छोटा सा सवाल है मेरा, ये कॉमेडी, ये मिमिक्री एक बहुत बड़ा आर्ट होता है, इसे करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। ये कला, ये आर्ट कहाँ से आपके पास आया? कैसे आपको लगा कि मैं मिमिक्री कर पाऊँगा? और ये क्या बचपन ही से था या फिर आपने इसको सीखा? ये काम तो मैं बचपन से ही कर रहा था, बट बचपन से क्या है कि जब हम स्कूल जाते थे वहाँ टीचर्स भी सुबह मॉर्निंग टाइम में जब मॉर्निंग असेंबली होती है तो कभी कभार हमें पूछा जाता है कि जी कल कोई मजमून यहाँ पे आप सुनाना, किस क्लास के क्या रोल नंबर है, खड़े होके यहाँ पे सुना। तो मैं उठ के जाके कोई मतलब कुछ याद करके नहीं लाता हूँ, कोई हार्डवर्क तो नहीं करता था, तो जाके कोई गाना शाना सुनाता था। तो उन दिनों ऐसा ही चलता था। और फिर एक बार जब मैं उन उस्तादों का तो नाम तो ना, अगर उस्तादों के नाम लूँगा तो शायद सुबह तक नाम ख़त्म नहीं हो जाएंगे, तो अल्लाह ताला इनको अच्छा इज़्ज़त दे, उम्र दे। और तो जब एक बार एक टीचर साहब ने कहा कि यार आप हमेशा यही बोलते हो, चलो जी ठीक है, मगर लेकिन क्या, तो फिर मैंने उस समय उन जो हमारे उस्ताद है उसकी मिमिक्री वहाँ पे की, फिर जो हमारे हेडमास्टर साहब थे उनकी भी मिमिक्री की। तो ये मिमिक्री कैसे कर लेते हो यार? मतलब लाइक मैं हूँ या कोई और शख्स है, मिमिक्री करना कैसे कर पाते? ये मुझे खुद पता नहीं है जनाब, तो मैं आपको कैसे आवाज़ कैसे निकलती है? ऐसे ध्यान रखना पड़ता है, फिर थोड़ा सा ये हो ही जाता है जनाब। इसमें मतलब मेरी ये कोई गॉड गिफ्ट है? ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है, गॉड गिफ्ट है ना? हाँ बिल्कुल, अल्लाह ताला की तरफ से। अगर मेरी मिमिक्री करनी हो, कर पाएंगे कोशिश अगर आप? हाँ, एक 10-12 मिनट बैठेंगे तो जनाब थोड़ी एक्टिंग करेंगे, फिर सीखेंगे तो आहिस्ता हो ही जाएगा इंशाल्लाह। मतलब मेरी भी कर ही लोगे आप? कर लूँगा जनाब। एग्जैक्टली। अच्छा, महबूबा मुफ्ती जी की आप बड़ी मिमिक्री करते हो, हमने देखा है काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे आप वायरल होते हैं महबूबा मुफ्ती जी को लेकर। ख़ास तौर पे मैंने कहा था अलाइंस नहीं करेंगे, वो वाला थोड़ा सा आप बताएं, कोई 5-6 सेकंड का। नहीं, ज़्यादा उसमें मैं गहराई तो नहीं देना चाहता हूँ क्योंकि मैं आम शख्स हूँ जनाब। हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो इतना कहना चाहता हूँ कि आजकल जो इनकी जो रिएक्शन है, जैसे कि कश्मीर के लोग आज इनको नाराज़ है कि आपने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, तो मैं थोड़ा बहुत इस पर रोशनी डालना चाहता हूँ। वर्कर साहब द कश्मीर द पीपल, उनके ऊपर डालना चाहता हूँ। तो मोहब्बत जी का आज ये मानना है कि वो कहती रहती है कि जब हमने इलेक्शन जीता, जब हमने बहुमत हासिल की, तब हमने 2-4 महीने कोई गठजोड़ किसी के साथ नहीं किया। तो फिर उनका मानना ये है, देखिए जब हमने यहाँ पे बहुमत हासिल की, जब हमने इलेक्शन लड़ा, जब सब कुछ ठीक हो रहा था, जब हमने देखिए कुछ सीटें हमें मिली, कुछ सीटें एनसी को मिली, और कुछ सीटें कांग्रेस को मिली, कुछ सीटें और किसी को मिले। जब मेरे ऊपर दिल्ली से भी लेटर आने लगे, दिल्ली से फ़ोन आने लगे, जी आपकी गवर्नमेंट बन गई, आपको किसी के साथ गठजोड़ करना, सोचे एनसी के साथ करो, सीटें कम थे, कांग्रेस के साथ करें तो कैसे कर लेते। तो एक ही मजबूरी थी कि हमने बीजेपी के साथ हमें गठजोड़ करना ही था। फिर हम 1-2-3 महीने हम रुके। उस समय हमारे वालिद साहब मुफ्ती साहब वो भी बीमार पड़े, तो साउथ कश्मीर से बड़ी बड़ी डेलीगेशंस आए।
नॉर्थ कश्मीर से बड़े बड़े डेलीगेशन आए, इवन कि जम्मू से भी कुछ डेलीगेशन हमारे पास आए। मैडम जी नहीं, हमें गठजोड़ करना है, बीजेपी की हुकूमत जो है अभी जो सरकार है वो दिल्ली में भी है, हम इकोनॉमिकली लिहाज से वीक है, एजुकेशन लिहाज से वीक है, डेवलपिंग के लिहाज से वीक है, तो हम कुछ ना कुछ तो करेंगे। मुझे क्या पता है कि बाद में ऐसा होगा, हमें कोई कसूर नहीं है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये महबूबा जी की आवाज़ में आप एजाज भाई की एक छोटी सी मिमिक्री सुन रहे थे। अच्छा, डॉक्टर साहब की भी आप मिमिक्री काफ़ी करते हो। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब। हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा बताएं उनके लिए। देखिए, मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कहना चाहता। अच्छा, क्यों? जैसे शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला साहब ने इस वादी जम्मू कश्मीर के लिए जेल निकाला, फिर उसके बाद उन्होंने यहाँ पे आर्टिकल 370 35A रखा। तो आज के डेट में आप लोगों को पता है कि ये जो आर्टिकल 317 और 35A जिसका जनाजा इन लोगों ने तो निकाल दिया। अब मैं कहता हूँ आप लोगों को, खुदा के लिए हमें सपोर्ट कीजिए। ये आर्टिकल 317 किसने कहा? मैं 380 वापस ला के दूंगा। मैं 35A किसने कहा? मैं 340 वापस ला के। ठीक है, एग्जैक्टली, बहुत अच्छा। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, सबसे मज़ेदार बात है कि आप इतने पॉलिटिशियंस के और इतने हैवी, मतलब इतने बड़े पॉलिटिशियंस के आप आवाज़ें निकाल रहे थे, और हम जैसे लोग तो बिल्कुल ना, मतलब आम पब्लिक की बात करें बेवकूफ़ बन जाएंगे अगर आप हमसे फ़ोन पे बात करें। कभी ऐसे किसी से बात की है, किसी को चौंकाया? नहीं, चौंकाने की कोई प्रैंक कॉल तो बहुत किए हैं, ऐसा कोई मसला नहीं। जैसे कि एक बार किया है किसी को, तो नाम तो मैं नहीं बताऊंगा, बड़े बड़े ऑफिसर्स है इसमें और बड़े बड़े मंत्री भी है इसमें। तो जैसे कि रिएक्शन ज़बरदस्त था। क्या बोलते? एक मंत्री साहब है, उनके लड़के ने कहा कि आज पापा के साथ थोड़ा प्रैंक हो जाए। तो मैंने उनको फ़ोन किया, तो ऐसे हुआ, तब लैंडलाइन हुआ करती थी। तो वहाँ से सेक्रेटरी साहब ने उठाया, हेलो। तो यहाँ से इनके लड़के ने कहा, हेलो जी, मैं ऐसे पलानी बोल रहा हूँ। कहा हाँ सर। कह रहे कि ये जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब बात करेंगे, पापा को फ़ोन देना ज़रा। पापा आया, हाँ क्या हाल है? ये फारूक साहब ने घर फ़ोन किया, तो आप कॉन्फ्रेंस पर बात कीजिए। मैंने कहा जी हेलो। कहा सर हुक्म कीजिए, सर हुक्म कीजिए जनाब। वो मैंने कहा जी चौंकने की कोई बात नहीं है, आप अपने दफ्तर में बैठिए, मैं 10 मिनट के बाद आपके दफ्तर आ रहा हूँ। तो फिर ज़बरदस्त हंगामा हुआ, बड़ा मज़ा आया। तो फिर उसको कहा, पापा जी आप कह रहे थे कि मैं किसी को नहीं डरता हूँ, वो नहीं ये नहीं, तो आज क्यों चौंक गई? जी एजाज था, हमारे एक्टर एजाज श्रीनगर से। फिर शाम को बड़ी अच्छी महफिल लगी। तो प्रैंक शेंक तो हम करते रहते थे। कोई एक ऐसा ही वाकया और कोई जिसको चौंकाया हो, किसी पॉलिटिशियन को, किसी ऑफिसर को? हाँ बहुत सारे ऐसे हैं, तो बताना तो नहीं चाहता, नाम नहीं डिस्क्लोज करना, ऐसे ही जैसे आप अभी बता रहे हो, प्रूम लगाया ऐसा वाला कोई वाकया? हाँ, ऐसे भी बहुत सारे वाकया है। जैसे कोई फ्रेंड मुझे कॉल करता है कि ओ लो जी यार फलानी से बात करो। मैं कहता मैं अभी बात कर रहा था। कैसे बात कर रहे थे? मैंने कहा कि ये देखो यार, मैंने अभी उस बंदे से बात, दोबारा मिलाता हूँ, 1 मिनट। कभी बिजी भी आता है, द कोड सब्सक्राइबर इज बिजी, प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम। रिडायलिंग। तो फिर बेल हो जाती है। मैं कहता हूँ देखना यार कितना बेवकूफ़ है, फ़ोन ही नहीं उठा रहा है। कहता हाँ सही यार, चल फ़ोन रखते हैं। तो ऐसे मतलब बड़े बड़े प्रैंक्स किए मैंने, तो एज पर शौक के लिए जनाब। ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, ये कभी नेशनल लेवल पे अपना ये आर्ट आपने दिखाया? हाँ, नेशनल लेवल पे मुझे जब दिखाना था तब हालात ने कुछ और रंग दिखाए, वो मैं डिस्कस नहीं करना कोई कर रहा है, आपको नहीं कर रहा अभी? दुनिया भर के लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अब वो बेचारे मुझे सपोर्ट कर रहे हैं जिनको आगे से सपोर्ट नहीं है। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ, मुझे समझ आया आमिर साहब कि आप क्या कहना चाहते हो। मुझे जितने भी वज़ीर आला साहब रह चुके हैं यहाँ पे, सब हमें जानते हैं। जितने भी चाहे IAS हो, IPS हो, कोई भी हो, मतलब उनके पास मैं जाता रहता हूँ, बड़ा प्यार मोहब्बत है। मगर लेकिन मैंने कभी किसी को ये नहीं कहा कि जनाब हमारे लिए भी कुछ किया जाए। और मुझे पता है नहीं दी किसी से, नहीं मदद इवन अल्लाह ताला से लेनी चाहिए कि बड़े अच्छे भी ऐसे हैं जो हेल्प करते रहते हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा एजाज भाई, आप ऐसा क्यों नहीं करते हो कि जैसे ये नेशनल लेवल पे इवेंट्स होते हैं, इनमें पार्टिसिपेट करो? कश्मीर में टाइगर हॉल में होता है, जम्मू में अभिनव थिएटर में होता है, या फिर दिल्ली में भी होता है, काफ़ी बड़े बड़े इवेंट्स। और आपकी इतनी मतलब प्यारी आवाज़ है कि आप एकदम से मतलब परफेक्ट मिमिक्री करते हैं, तो आपको ट्राई करना चाहिए। आमिर साहब, जब मुझे शौक़ था ना कि मैं कुछ करूँ, मुझे पहले अमिताभ बच्चन बड़ा पसंद था। तो मैं सोचा ब्लैक एंड वाइट TV हुआ करता था, तो मैं भी अमिताभ बच्चन बनूँ। तो मुझे बड़ा शौक़ था बचपन में ना, ज़बरदस्त तरीके से, जब स्कूल में थे। तो आज की डेट में मुझे कोई शौक़ नहीं है, पिछले 10-15 साल से। ये मैं यारी दोस्ती में ऐसे करता रहता हूँ, अदरवाइज़ मुझे दिखाने का कोई शौक़ नहीं है जनाब।
अच्छा, ये शो खत्म हो गया। खत्म क्यों हुआ? खत्म यूँ हुआ कि कुछ हालात कुछ ऐसे बने, प्लेटफॉर्म नहीं मिला। नहीं, एक तो प्लेटफार्म तो अगर मैं कोशिश कर लेता मिल भी जाता, मगर लेकिन कुछ हालातों की वजह से कुछ हमारे ऊपर कुछ हालात ऐसे बने थे, वो मैं डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ जनाब, तो फिर मैंने हाँ वो कुछ पर्सनली। अच्छा, मैं ये समझने की कोशिश करूँगा, कुछ कोई एक एक्टर ऐसा जिसकी आप मिमिक्री करते हैं, कोई बॉलीवुड स्टार? जैसे कि आपने पहले कहा सनी सेठी जी साहब, तो वो इनकी एक मूवी मैंने देखी है, तो फिर मैंने 2-3 बार ही देखी उसी सिनेमा हॉल में किसी की दुआ की वजह से। तो उसमें बोल रहा है शिल्पा शेट्टी को, अंजलि ऐसा नहीं हो सकता, अंजलि तुम किसी और की हो जाओगी ना, मैं नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें भूल जाऊंगा ना, ऐसा नहीं हो सकता। चाहे डायलॉग सही है गलत है, तो वैसे मिमिक्री सही है। खबरदार, अगर मेरे साथ किसी ने ऊंची आवाज़ में बात की तो मार डालूंगा इन सालों को, मैं नहीं छोड़ूंगा मैं किसी को। एग्जैक्टली, बिल्कुल, बहुत प्यारी, बहुत प्यारी। अच्छा, जम्मू कश्मीर का कोई एक और पॉलिटिशियन आए? जैसे कि गुलाम हसन मीर साहब, हमारे गुलाम हसन मीर साहब, या हमारे गुलाम नबी आज़ाद साहब हैं। पहले मीर साहब की मैं बात करूँ। देखिए, आप लोगों को शायद हमारे साथ गिला शिकवा तो जरूर होगा, क्योंकि मैं कैबिनेट मिनिस्टर 2-3 बार रह चुका हूँ। ये गुलाम हसन मीर साहब आजकल मैं जो अपनी पार्टी के साथ जुड़ा हूँ, आप लोग हमें वोट दीजिए, जिसको गिला शिकवा होगा इंशाल्लाह वो गिला शिकवा नहीं रहेगा। शुक्रिया। आज़ाद साहब मेरे मित्रों, मैं अपने साथियों को भी कहना चाहता हूँ, जैसे कि जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, या अपने दक्षिण मड़वा की बात करें, डोडा किश्तवाड़ की बात करें, इन लोगों ने हमें सपोर्ट किया है और हमें भी इनका सपोर्ट करना चाहिए। क्या बात है। और जिस पहाड़ पे रास्ता नहीं था, उस पहाड़ पे हमने रास्ता पहुंचा दिया। चाहे अल्लाह की देन थी, और दूसरी हमने कोशिश सेंटर में की, और हमने सोनिया जी को कहा, बिल्कुल, और उन्होंने आंखें बंद करके दस्तखत किया और कहा, जी आज़ाद जी, मुझे पता है कि आपके लोग बेचारे पहाड़ पे रहते हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे एक बड़े डायनेमिक लीडर हैं जेएंडके के और बड़े माने जाने, जनाब उमर अब्दुल्ला साहब। अब आप ही लोग फैसला कीजिए, आपने जिनको यहां पे सपोर्ट किया, इन्हीं लोगों ने रियासत जम्मू कश्मीर में हल्ला मचा दिया। अरे जी, क्यों करना था बीजेपी को सपोर्ट? अब इन लोगों का यह भी मानना है कि जी जब उमर साहब बीजेपी के साथ मंत्री हुआ करते थे, मैं मंत्री था तब वहां पे बीजेपी में कुछ और लीडर थे, और आज के डेट में इन लोगों को पता है ये यहाँ जो आर्टिकल 317-35 है, ये अटैक करने की कोशिश करेगा। क्या बात। मुझे नहीं लग रहा है कि दोबारा इन लोगों को सपोर्ट मिलना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझे वोट दीजिए, अब खुद ही सोच लीजिए, खुदारा एक मौका हमें दीजिए। बिल्कुल, एक मौका दिया जाएगा। क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त लगा एजाज भाई, ये मिमिक्री वगैरह आप कर रहे हैं और अब आपको शौक भी नहीं रहा है कि आप पब्लिक डोमेन में उसको लाइन दिखाएं। चलिए हम ऊपर वाले से यारी दोस्ती में एग्जैक्टली हम ऊपर वाले से ये दुआ करेंगे कि हमारे एजाज भाई को और तरक्की मिलनी चाहिए। आप हमारे स्टूडियो आए, हम बहुत शुक्रगुजार हैं, थैंक यू वेरी मच, तहे दिल से। पूरी जनता इस वक्त आपको देख रही है और सुन रही है। एजाज भाई, जाते वक्त में किसी और की कोई एक मिमिक्री, कोई कॉमेडी, कोई मजाक छोटा मोटा मेरे व्यूवर्स के साथ? नहीं, आप बताइए ना सर, मुझे खुद अभी याद नहीं है, तो आप बताइए। हमारे एक्चुअली मैं डिस्टर्ब हूँ थोड़ा, हमारे वालिद साहब की सेहत ठीक नहीं है जनाब, तो अभी आपने कहा तो जनाब मैं दौड़ के आया, तो मैंने कहा कि टाइम निकालना पड़ेगा। तो क्या बात है, मैं शुक्रगुजार हूँ। चलिए, अगर कोई याद है तो सुना दीजिए हमारे। नहीं, एक्चुअली शक्ति कपूर जी साहब का एक डायलॉग मुझे याद है, बुरा ना माना प्लीज। कोई फिल्म में एक सीन है, कोई लड़की नहा रही थी, तो शक्ति कपूर जी आए, चोरी से देख रहे हैं, तो कह रहे हैं कि भगवान मुझे इंसान क्यों बनाया, काश में बंदल होता, आगे जाके देख लेता, काश में लाइबल साबुन होता, आगे जाके देख लेता, आओ भगवान। तो ऐसा है, तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हमारी मिमिक्री कब करोगे भाई साहब? बस जल्दी, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जल्दी। चलिए, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एजाज साहब थे, जो वादी कश्मीर के रहने वाले हैं, और सबसे खूबसूरत चीज़ इनकी है कि इनका नेचर बहुत अच्छा है, इखलाक बहुत अच्छा है।
जम्मू कश्मीर के लगभग जितने भी पॉलिटिशियंस हैं तमाम की मिमिक्री करते। अच्छा, ये अपने मीर साहब जो हैं कांग्रेस के, इनका अच्छा हाँ हाँ हाँ, मीर साहब तो हमारे खास यार है, ऐसा कोई मसला नहीं है। वो पहले इनके बाल बिल्कुल आप ही की तरह थे इस तरह। तो वो कह रहे थे कि एक बार मैं इनके पास गया था, दावत उन्होंने दी थी, मैं शाहबाडूर चला गया था। तो तब पता नहीं क्या टाइम था, वक्त था, तो जलसे में कुछ लोग उनको मिले, तो मैंने ऐसे नज़र मारी, तो मैंने देखा, तो कह रहे थे देखिए बेसिकली जो हमारा साउथ कश्मीर है, मैंने सुना ये मीर साहब जो हमारा साउथ कश्मीर है, ये कश्मीर का गेट है। अच्छा। कश्मीर का गेट है। मैंने राहुल जी से बात की, मैंने सोनिया जी से बात की, ये जो कश्मीर का गेट है इसको सोने से सजाया जाए। जब जवाहर टनल क्रॉस करते तो सबसे पहले नज़र हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी शाहबाडूर ही नज़र आता है। तो इंशाल्लाह हम इसको सोने से सजाएंगे, मगर लेकिन आप लोगों का भी सपोर्ट होना चाहिए। अच्छा, जैसे कि मैंने हिलाल को कहा, मंटू को कहा, नसीर को कहा, और भी 2-4 बंदे हैं जिनको मैंने कह के रखा है, जो ही राहुल जी आएंगे यहाँ पे तो आप लोगों को जोक दर जोक पब्लिक लाना है और जलसा यहाँ पे करना है। अच्छा, जम्मू कश्मीर के बड़े तेज तरार पॉलिटिशियन है, हमेशा आपने देखा सोशल मीडिया पे जो है वो छाए रहते हैं, रविंद्र रैना। अच्छा, रविंद्र रैना जी, तो शायद इनका इतना, अभी मैं जम्मू में हूँ तो ज़्यादा उनके बारे में कुछ कहना तो नहीं चाहता। बोले आप बोले, वो बड़े अजीज़ हैं। नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं है। वो एक बार कुछ मतलब टीवी पे ही मैंने देखा था, लाइव कुछ सुन रहा था, तो उनको गुस्सा भी जल्दी आता है। हाँ, ठीक बंदे। अच्छा, वो कोई उनको ऐसा बोल रहा था वहाँ से कि नहीं देखिए जनाब, आप जम्मू वाले हम कश्मीरियों को ज़्यादा ही कुछ तंग करेगा। ओ शर्म करो, ये आतंकवादी ने लूट मचा दिया वहाँ पे, और तो हमें दिखा रहे हो। तो ऐसे उन्होंने कह दिया था रविंद्र रैना जी। अच्छा, वैसे आपका फेवरेट पॉलिटिशियन कौन सा है जिसका ज़्यादा मज़ा आता है आपको? नहीं, फेवरेट पॉलिटिशियन, इंसान अगर मैं आपको बताऊं कि इंसान एक फितरती होता है, तो मैं तो इंशाल्लाह मैं कोई फितरती नहीं। ऑफिसर IPS IAS जिसकी नहीं IPS ऑफिसर बहुत सारे हैं जिनका मैं बिल्कुल 110%, मगर मुझे हालात इजाजत नहीं दे रहे हैं और मैं नहीं करना चाहता हूँ। प्लीज वैसे IPS ऑफिसर जिनका मैं बड़ा फैन भी हूँ, जो बड़े हेल्पफुल है, मोहब्बत है ना, मोहब्बत है। नहीं, वो मैं बताऊंगा आपको जनाब। आप तो अमिताभ बच्चन की भी कर सकते हैं। सजनोर देवियो, हाँ बस, हाँ जी। अरे पोलियो के 2 बूंद पिलाएगा जिंदगी के लिए। अरे याद रहे 5 जुलाई, 2 बूंद जिंदगी के लिए। अगर कोई भूल गया तो समझो हम जग हार गए जी। बिल्कुल इसी तरीके से अपना हाँ, जैसे कि IPS और IAS की आपने बात की है, बहुत सारे हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। तो जिनकी मैं मिमिक्री आपको इन पे इस पे नहीं इस पे नहीं दिखा सकता हूँ, और है बट वो मैं बताऊंगा व्हाट रीज़न, क्योंकि मैं क्यों नहीं करना चाहता हूँ। हम उस पे अब नहीं जाएंगे। अगर आपने मना कर दिया है तो ठीक है, कोई पर्सनल रीज़न हो सकता है, नहीं दिखा सकते हैं तो कोई इशू नहीं, बट बैक द कैमरा हम ज़रूर सुनेंगे और पूरा इंजॉय करेंगे हम उसे पूरे तरीके से। वेल फाइनली हमारे साथ एजाज भाई थे जिन्होंने काफ़ी अच्छी कॉमेडी की और हमें काफ़ी अच्छी चीज़ें जो हैं वो बताई। मिमिक्री भी बहुत प्यारी, बहुत उम्दा इन्होंने जो वो हमें सुनाई। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए, और जितने भी मेरे व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं सब इसे शेयर करें।